नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव हो रहा है। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की चर्चा पूरे देश में है, क्योंकि महाराष्ट्र देश की आर्थिक राजधानी है। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। तमाम तरह की न्यूज एजेंसियां अपने अपने सर्वे बता रही हैं। कोई कह रहा है बीजेपी जीतेगी, जैसे बीजेपी ने हरियाणा को जीत लिया। कोई कह रहा है इंडिया गठबंधन जीतेगा। सबकी अलग अलग राय है। वहीं पर दोस्तों, मुंबई सट्टा बाजार का एक बहुत बड़ा सर्वे आ चुका है। इस सर्वे के मुताबिक किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, मैं आपको बताने जा रहा हूं। पिछले 5 सालों से आपने देखा होगा, जो मुंबई है, जो महाराष्ट्र है, वहां पर राजनीतिक उलटफेर, पार्टियों का टूटना, पार्टियों का जुड़ना लगातार जारी है। महाराष्ट्र में कुल मिलाकर के 288 विधानसभा सीटें हैं। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटें हैं। पूर्ण बहुमत के लिए 145 सीटों का आना जरूरी है। वैसे तो किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा, क्योंकि महाराष्ट्र में 6 पार्टियां मुख्य तौर पर चुनाव लड़ रही हैं। मतलब कि बीजेपी सबसे ज़्यादा पर लड़ रही है। बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में भी सबसे ज़्यादा सीटों पर लड़ा था और बीजेपी को अनुपातिक रूप से बहुत कम सीटें आई थी। बीजेपी 28 सीटों पर लड़ी थी, सबसे ज़्यादा, मतलब दोनों गठबंधनों में सबसे ज़्यादा। और कितनी जीती थी? केवल 9। अब आप समझ सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये विदर्भ है। विदर्भ के ज़िले हैं अमरावती, नागपुर, गोंदिया, भंडारा, वर्धा, चंद्रपुर, यवतमाल, वाशिम, बुरडावा, अकोला और गढ़चिरौली। और विदर्भ में 62 सीटें आती हैं, 62 सीट। विदर्भ जो जीता, कहा जाता है वो महाराष्ट्र जीत लिया। बीते लोकसभा चुनाव में विदर्भ में बीजेपी की स्थिति बहुत खराब रही है। अब देखिएगा, विदर्भ में 62 सीटों में बीजेपी को 15 से 20 सीटें ही मिल सकती हैं। लोकसभा के चुनाव में भी इस स्थिति को, यही स्थिति थी सेम बीजेपी की। विदर्भ में बीजेपी की स्थिति सही नहीं है। 15 से 20 सीटें अधिकतम, इससे ज़्यादा सीटें नहीं आने वाली हैं इस पोल के मुताबिक, इस सर्वे के मुताबिक। आगे देखिए, महाविकास अघाड़ी को कितनी सीटें मिल रही हैं। महाविकास अघाड़ी को 40 से 45 सीटें। तो यानी कि महाविकास अघाड़ी की स्थिति यहाँ पर मजबूत है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर? विदर्भ के अंदर मौजूद है। अच्छी खासी स्थिति इसकी यहाँ पर है। विदर्भ में अन्य को 1 से 5 सीटें मिल सकती हैं। अन्य की भी स्थिति यहाँ पर ठीक ठाक है। 1 भी मिल सकती है और अधिकतम 5, कम से कम 1 तो मिलनी है। और वहीं पर आएंगे खानदेश, मतलब जो खानदेश का इलाका पड़ता है, यहाँ पर 47 सीटें आती हैं। यहाँ पर महाविकास अघाड़ी को 20 से 25 सीटें मिल रही हैं। महाविकास अघाड़ी को 20 से 25 सीटें मिल रही हैं और महायुति को भी 20 से 25 सीटें मिल रही हैं। यानी कि यहाँ पर 50-50 का मुकाबला है, यहाँ पर बराबरी का मुकाबला है। और इस इलाके में लोकसभा के चुनाव में बीजेपी ने ठीक ठाक प्रदर्शन किया था और इंडिया गठबंधन ने भी ठीक ठाक प्रदर्शन किया था। खानदेश की 47 सीटों में अदर को 1 से 2 सीटें मिल सकती हैं बस, अन्य को केवल 1 से 2 सीटें मिल सकती हैं। ठाणे कोंकण में 39 सीटें हैं। महाविकास अघाड़ी को 10 से 15 सीटें मिल सकती हैं। 39 सीटों में महाविकास अघाड़ी को 10 से 15 सीटें मिल सकती हैं और महायुति को 20 से 25, यानी कि महायुति की स्थिति यहाँ पर मजबूत बताई जा रही है। बाकी जो होगा देखा जाएगा, जो रिजल्ट आएगा वो देखा जाएगा। आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय कमेंट करिए। अगला आता है ठाणे कोंकण की 39 सीटों में अदर को 1 से 5 सीटें मिल रही हैं। मुंबई की 36 सीटों में महाविकास अघाड़ी, मुंबई जो मेन मुंबई है, जहाँ पर शिवसेना का गढ़ माना जाता है, जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, इसी इलाके में ज़्यादा मजबूत है और इस इलाके में लगभग 18-19 सीटों पर चुनाव भी लड़ रही है। तो आप समझिएगा 20 से 25 सीटें महाविकास अघाड़ी को मिल सकती हैं। महाविकास अघाड़ी यहाँ पर अच्छी खासी स्थिति में है। और मुंबई में 36 सीटों में महायुति को मुश्किल से 10 से 15 मिलेंगी, लेकिन 10 से 15 मिलेंगी। अपना अपना इलाका होता है, अपना अपने इलाके में लोग ज़्यादा मजबूत होते हैं, कोई कमज़ोर होता है। मुंबई की 36 सीटों में अदर को हो सकता है शून्य मिल जाए, हो सकता है 1 सीटों पर अदर को भी यहाँ पर मौका मिल जाए। पश्चिम महाराष्ट्र की 58 सीटों में, पश्चिम महाराष्ट्र में 58 सीटें आती हैं। यहाँ पर महाविकास अघाड़ी को 30 से 35 सीटें मिल रही हैं। यानी कि महाविकास अघाड़ी की स्थिति यहाँ पर बेहद मजबूत बताई जा रही है।
वैसे मुंबई की 36 सीटों में महायुति को 10 से 15 सीटें मिल रही हैं। महायुति को यहाँ पर पश्चिम महाराष्ट्र हम बता रहे थे, महाराष्ट्र आइएगा, पश्चिम महाराष्ट्र। मुंबई का मैंने बता दिया है 58 में 3 से 35 इंडिया को, और महायुति को 20 से 25 सीटें मिल रही हैं। यानी कि इंडिया गठबंधन यानी कि महाविकास अघाड़ी से पश्चिमी महाराष्ट्र में स्थिति कमजोर है यहाँ पर महायुति की। पश्चिम महाराष्ट्र में 58 सीटें आती हैं, 1 से 5 सीटें यहाँ पर अन्य को मिल रही हैं, यानी कि एंड की स्थिति भी यहाँ पर मौजूद है। मराठवाड़ा में 46 सीटें आती हैं। महाविकास अघाड़ी यहाँ बेहद मजबूत है, इतनी मजबूत है कि लोकसभा के चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन हुआ है, और महाविकास अघाड़ी को 25 से 30 सीटें मिल रही हैं। 46 में 25 से 30 बहुत होता है, और मराठवाड़ा में 46 सीटों में महायुति को 15 से 20 सीटें मिल रही हैं। तो इनकी स्थिति कमजोर है महाविकास अघाड़ी की तुलना में। मराठवाड़ा की 46 सीटों में अदर को 0 से 2 सीटें मिल रही हैं। तो एक मोटा मोटा आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं, बाकी देखा जाएगा। महाविकास अघाड़ी को 150 से 175 सीटों पर फायदा होता हुआ दिख रहा है। जैसा कि बहुत सारे लोग कहते हैं महाविकास अघाड़ी की सरकार नहीं बनेगी, बनेगी चाहे जिसकी, लेकिन अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, महाविकास अघाड़ी लगभग 170 सीटों पर आगे थी, जीती थी। मतलब लोकसभा को जब आप विधानसभा में तब्दील कर देंगे, जो लोकसभा का रिजल्ट आया हुआ है, अब आप ये मानिएगा लगभग वही चीज़ होगा। जैसे हरियाणा में हुआ, 5-5 जीते थे, तो मीडिया ने ज़्यादा उभार दिया कि कांग्रेस जीत रही है, कांग्रेस जीत रही है। लेकिन यहाँ पर अंतर बहुत ज़्यादा था। हमारे मन में शक पहले था कि हरियाणा को लेकर के जब 5 जीता है, इसका मतलब जनाधार तो है। हालांकि हमारा कोई व्यक्तिगत ओपिनियन पोल सिर्फ यूपी को लेकर होता है, इन जगहों पर केवल मैं आपको आंकड़ों के माध्यम से बता सकता हूं बस। तो जो हरियाणा में इतना बवाल हुआ, एग्जिट पोल का बवाल हुआ, सभी के नतीजे गलत आए, वे यही बता रहे थे कि लोकसभा में जो लोग अगर भाजपा को वोट दिए थे, वही विधानसभा में भी भाजपा को लगभग वोट दिए। तो यहाँ पर देखिएगा, जो लोकसभा में कांग्रेस को दिए थे या भाजपा गठबंधन को दिए थे, वही देंगे। तो यहाँ पर 150 से 175 की सीट यहाँ आएंगी। महायुति को 105 से 135 सीटें आएंगी। अगर हम बात करें, बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं गड़बड़ बता रहे हो, फलाना है, धमाका है, तो भाई आप आंकड़ा देखिए। बीजेपी सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटों को लड़ा, 28 पे लड़ा, 9 पे जीता। शिंदे ने 15 पे लड़ा, 7 पे जीता। मतलब कि बीजेपी से अच्छी स्थिति तो शिंदे की है। यहाँ पर बीजेपी की स्थिति का बेकार है। अजित पवार की स्थिति और बेकार है, और इनको 55 सीटें दी गई हैं लड़ने के लिए विधानसभा में, और बीजेपी लगभग 155 सीटों पर लड़ रही है। तो बीजेपी 155 पर लड़ रही है, तो वही लगभग मान लीजिएगा 80 सीट, 75 सीट लगभग टोटल यही आएगा। और अब यहाँ पर देखिएगा, इंडिया गठबंधन ने 17 पर लड़ा, कांग्रेस ने 13 जीता, 76% स्ट्राइक रेट, और उद्धव ठाकरे ने 21 पे लड़ा, 9 पे जीता, 43% स्ट्राइक रेट। 10 पे शरद पवार ने लड़ा, 8 जीता, 80% स्ट्राइक रेट। तो एक आंकड़ा है। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय को बताइएगा। नमस्कार।